हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 7th मैथ्स के अंदर चैप्टर 9 जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया, उसकी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 4 से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रोडक्शन और फर्स्ट 3 क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं इसका 4th क्वेश्चन। फिल द मिसिंग वैल्यूज। जो मिसिंग वैल्यूज है बतानी है आपको। बेस, हाइट और एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पे आपको पार्ट नंबर नहीं दे रखे, आप इसमें कोई भी पार्ट नंबर दे लो, ए, बी और सी पार्ट। सबसे पहले ए पार्ट को सोल्व करते हैं। क्या दे रखा आपको? बेस ऑफ ए ट्राइंगल। बेस ऑफ ए ट्राइंगल वो दे रखा है 15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ए ट्राइंगल ये आपको फाइंड आउट करनी है। फिर क्या दे रखा आपको? एरिया ऑफ ए ट्राइंगल दैट इज 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट जो 87 के इक्वल है। कैलकुलेशन के टाइम यूनिट नहीं आती है, सिर्फ 87। 1/2 बेस आपका 15 है, हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू 87। अब हाइट को तो इस साइड ही रख लेंगे हम। 87 के मल्टीप्लाई में क्या आ गया? 2। जो इस साइड हाइट के डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में। अब उसके बाद ये दोनों 3 से कैंसिल हो जाएंगे। 3 से हो गया 29 और 3 से हो गया 5, तो ये आ गया 58/5। अब इसको डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, डेसिमल बच गया 3, 5 6 जा 30, तो ये आ गया 11.6 सेंटीमीटर। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट के अंदर बेस मिसिंग है, हाइट और एरिया ऑफ ट्राइंगल दे दिया आपको। बी पार्ट बेस ऑफ ए ट्राइंगल ये आपका मिसिंग है। हाइट दे रखी है आपको ट्राइंगल की, वो दे रखी है 31.4 मिलीमीटर। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखिए, मान लो एग्जाम में कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यूनिट अलग अलग है, तो यूनिट को पहले सेम बनाए। उसके बाद एरिया दे रखा आपको ट्राइंगल का, कितना दे रखा है? वो दे रखा है 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, जो कि 1256 है। अब कैलकुलेशन के टाइम यूनिट आएगी नहीं। 1/2 बेस आपको दे रखा है, बेस आपको निकालना है। हाइट दे रखी है आपको 31.4 इज इक्वल टू 1256। डेसिमल हटाया तो नीचे आ गया 10। अब बेस तो यहीं रह जाएगा। 1256 के मल्टीप्लाई में एक तो 2 आ जाएगा जो डिवाइड में था, एक आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 314। 314 1 जा 314 और 314 4 जा 1256 हो जाएगा। तो 4 2 जा 8, 8 10 जा 80, तो आंसर आ गया आपका 80 मिलीमीटर। तो ये था आपका बी पार्ट। सी पार्ट देखिए आपका। सी पार्ट के अंदर बेस दे रखा आपको ट्राइंगल का। बेस ऑफ ए ट्राइंगल जो कि है आपका 22 सेंटीमीटर। बेस के बाद हाइट ऑफ ए ट्राइंगल जो कि आपको फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है? एरिया ऑफ ए ट्राइंगल जो कि है 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, वो है 170.5, डेसिमल हटाया तो नीचे 10। बेस की वैल्यू आप रख दो 22 है, हाइट आपको फाइंड आउट करना है 170.5/10। 2 से इसको कैंसिल किया है तो ये हो गया 11। हाइट तो यहीं पे रहेगी आपकी। अब इसका डेसिमल तो हटा ही चुके हैं हम, तो डेसिमल है नहीं यहाँ पे। अब डिवाइड में इसके क्या आ गया? 11।
11 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं। 11 वन जा 11, 11 वन जा 11, बच गया 6, 0 60 हो गया। 11 5 जा 55, 5 यहाँ से बच गया 5 ये, 11 5 जा 55, 155/10, तो ये आ गया 15.5 सेंटीमीटर। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज का PQRS इज ए पैरेललोग्राम। आपको ये PQRS एक पैरेललोग्राम दे रखा है। QM इज द हाइट फ्रॉम Q पॉइंट। जो QM है ना वो हाइट है Q पॉइंट से, किसके ऊपर, SR के ऊपर। ऐसे ही QN भी क्या है ना, हाइट है Q पॉइंट से, इसी पॉइंट से ये QN हाइट है किसके ऊपर, PS के ऊपर। SR 12 सेंटीमीटर, ये दे दिया आपको 12 सेंटीमीटर SR, एंड QM इज 7.6 सेंटीमीटर, ये उसने दे रखा है फिगर में। फाइंड, सबसे पहले आपको निकालना है एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS, और साथ साथ ये दे रखा है PS है 8 सेंटीमीटर, ये वाली जो है ये आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब किस तरफ से पेयर कंप्लीट है, देखो इस साइड से बेस तो दे रखा है, हाइट नहीं दे रखी है। इस साइड बेस भी है और हाइट भी है, तो इसका एरिया इसी साइड से निकालेंगे। तो ए पार्ट देखिए, सबसे पहले क्या बताएंगे, बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म होती है, ऐसे लिख सकते हैं PQRS। बेस का हमने नाम ले लिया SR, जो कि है 12 सेंटीमीटर। बेस के बाद आपकी क्या होती है, हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS। हाइट इसके ऊपर क्या होगी, SR के साथ साथ QM होगी, वो कितनी दे रखी है आपको, 7.6 सेंटीमीटर। क्या निकालना आपको, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS, जो कि आपका होता है बेस इंटू हाइट। बेस है आपका यहां पे SR, हाइट है यहां पे QM। अब SR की वैल्यू है 12 और QM की है 7.6, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 12 6 जा 72, 7 कैरी, 12 7 जा 84 और 7 91, तो ये 91 और डेसिमल है तो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया आपका ए पार्ट। बी पार्ट के अंदर देखो अब क्या पूछा है, QN फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द QN, द PS इज गिवन। PS हो गया बेस, हाइट फाइंड आउट करनी है। एक ही फिगर का चाहे कितनी बार एरिया निकाले वो हमेशा सेम रहता है। जब इस पैरेललोग्राम का एरिया 91.2 आ गया, चाहे वो इस साइड से निकालो या इस साइड से, एरिया रहेगा सेम। तो उस एरिया की हेल्प से हम इसको निकाल लेंगे। हमें क्या दे रखा है, बेस। बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS, बेस का नाम ले लिया हमने PS, जो कि आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद लेट हाइट को मान लेते हैं हम, हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS, हाइट का नाम ले लिया हमने QN, उसको ले लिया हमने X सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS वो होता है आपका एरिया जो है वो पहले ही दे रखा है, हमने सोल्व किया ना, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही एक ही फिगर का एरिया है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, जो कि है 91.2। उसके बाद बेस जो है उसका नाम तो हो गया PS, हाइट का नाम हो गया QN, और एरिया हो गया आपका 91.2। PS की वैल्यू 8 है, QN को हमने अज्यूम किया था X है, तो 91.2। अब इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना जाएगा, 10, 912/10, और ये 8 भी आ गया डिवाइड में। 8 से अब इसको कर दो कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, यहां से बच गया 1, 11, 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32 होता है। X इज इक्वल टू 114/10, दैट इज इक्वल टू 11.4 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर यूनिट, और X हमने क्या अज्यूम किया था यहाँ पे QN, तो यहाँ पे QN की वैल्यू आ गई 11.4 सेंटीमीटर। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, DL एंड BM आर द हाइट्स। जो आपको ये BM और DLs हैं, ये हाइट दे रखी हैं साइड्स AB पे और AD के ऊपर।
रिस्पेक्टिवली ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। ABCD जो आपका क्वाड्रिलेटरल है उसकी टाइप बता दी उसने, क्या बताया इसको, पैरेललोग्राम। इफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज दिस, एरिया दे रखा है पैरेललोग्राम का पहले ही, AB इज 35 सेंटीमीटर। AB जो है आपको कितना दे रखा है, 35 सेंटीमीटर दे रखा है। AD जो है वो दे रखा है 49 सेंटीमीटर। AD जो लेंथ है ये आपकी। फाइंड द लेंथ ऑफ BM एंड DL, आपको निकालनी है तो BM और DL। अब ध्यान से देखो, ये हो गया बेस, तो ये क्या हो जाए इसकी हाइट। तो दो पार्ट्स में करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व, इससे हम ये निकाल लेंगे और इसके अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले ए पार्ट ले लेते हैं इसका, उसके अंदर आप बेस ले लेते हैं, बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू, और जो बेस लिया उसका नाम क्या हो जाएगा ब्रैकेट में AB, वो हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। उसके बाद बेस के बाद हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, हाइट हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग DL। ये हमें नहीं पता तो इसके आगे वर्ड लगा दिया लेट, इसको मान लिया x और सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो क्या ले लिया सेंटीमीटर। उसके बाद क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD जो आपका कितना दे रखा है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आपको पहले ही इतना बता रखा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट, वैल्यू दे रखी 1470, उसमें से बेस आपका क्या हो गया AB, हाइट क्या होगी आपकी DL, और ये कितना है 1470। AB की वैल्यू 35, DL को हमने क्या अज्यूम किया है x 1470, x इज इक्वल टू 1470 डिवाइड बाई 35 को ले आए नीचे। अब 35 से इसको कर देंगे कैंसिल। सबसे पहले इसको 5 से कैंसिल कर दो, 5 7 और 35, 5 से किया 5 2 जा 10, बच गया 4, 5 9 जा 45, बच गया 2 0 5 4 जा 20। अब 7 से 7 1 इज 7, 7 4 इज 28, 7 2 आर 14, तो x आ गया आपका 42 सेंटीमीटर। x का मतलब क्या था आपका, आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, DL जो कि आपका कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर आपने फाइंड आउट कर लिया। ये तो आ गया आपका DL। अब इसी के अंदर सेकंड पार्ट, इस साइड से देखेंगे तो बेस दे रखा है, ये हाइट निकालनी सेम प्रोसेस से। तो आप क्या बताएंगे, बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। अब बेस को आपने कंसीडर कर लिया DA, इसने DA बोला है, AD जो भी उसी के अकॉर्डिंग नाम ले लेंगे हम। इसने दे रखा है इसको AD इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर। बेस के बाद हाइट वो हमें फाइंड आउट करनी है तो उसके आगे एक वर्ड लगा लेंगे लेट, हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD जो कि आपको अज्यूम कर लिया आपने y, और सेंटीमीटर में क्वेश्चन था तो सेंटीमीटर, पहले अज्यूम x किया था आपने यहाँ पे, तो अब क्या अज्यूम कर लिया y, मतलब कुछ अलग से अल्फ़ाबेट लेना है। अब एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, वो एरिया तो सेम ही रहेगा दोनों बार, एरिया एक ही फिगर का अलग अलग नहीं आ सकता, सेम आएगा 1470। उसका फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, कैलकुलेशन के टाइम यूनिट नहीं आती, सिर्फ वैल्यू। बेस को आपने कंसीडर किया है AD, और जो हाइट है उसको आपने क्या कंसीडर किया है BM, यहाँ भी मेंशन कर देंगे BM। यही तो आपको फाइंड आउट करनी थी DL और BM। DL आपका आज का है, BM हम निकाल रहे हैं, ये हो गया BM 1470। AD आपका 49 है, ठीक है। BM आपको कितना अज्यूम किया है y 1470। अब 1470 डिवाइड बाई 49 को 3 से करेंगे तो 147 हो जाएगा, और साथ में 0 तो 0, कितना है 30 सेंटीमीटर। y हमने किसको अज्यूम किया था BM को, तो आपकी जो BM की जो मेन वैल्यू है वो कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर, और एक जो मेन वैल्यू थी DL वो कितनी आ गई 42 सेंटीमीटर। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन।
वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 6 तक, अगर आप एक्सरसाइज 9.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।